नमस्ते सभी को, मैं आपका इंग्लिश मेंटर कार्तिक गुप्ता आप सभी का एसजीआई कंपटीशन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हेडिंग आपने देख ही ली होगी कि नीट 2025 में बीएड और डीएलएड के प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों के शामिल होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर जी ने तो कह दिया है कि अब बीएड और डीएलएड के प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी भी नीट 2025 में शामिल हो सकते हैं। अब इससे कई क्वेश्चन तुम्हारे मन में आए होंगे, बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत लोगों ने सर मुझसे कमेंट करके पूछा सर इस पे क्या राय है आपकी। तो मैंने बहुत एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के 2 से 3 दिन बाद मैं आपके सामने आया हूं, सारी इंफॉर्मेशन के साथ आया हूं। पॉइंट में बताऊंगा। सबसे पहली बात है, क्या सर, पहला पॉइंट है आपके पास, क्या सर भीड़ बढ़ेगी। तो क्या आपका एक पहला पॉइंट आता है, क्या सर भीड़ बढ़ेगी। तो जवाब है कि क्या सर एक बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। देखिए बात को, भीड़ की यदि हम बात करें तो जवाब है कि हाँ, भीड़ तो बढ़ेगी, लेकिन भीड़ तो होगी, मतलब लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये बात 100% सच है, इसमें कोई दोरा नहीं है। लेकिन अब जब एस्पिरेंट्स रीट 2025 में शामिल होंगे तो आपको पता है कि रीट परीक्षा जो है वो आपकी एक शिक्षक पात्रता का एग्जाम है, सिर्फ एक पात्रता का एग्जाम है। तो भीड़ आती भी है, एक क्राउड आता भी है। यदि एक बहुत बड़े क्राउड के साथ आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, होने दो। लेकिन अब एग्जैक्टली में क्या है कि अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या सर यहां से कोई कंपटीशन इंक्रीज होगा। क्या यहां से सर कोई भी कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो कंपटीशन इंक्रीज तो होगा ही नहीं ना। आप कितने भी नंबर, एक व्यक्ति, यदि आपको पता है कि कितने ज्यादा नंबर ले आओ क्या फर्क पड़ता है। एक जो गाइडलाइन है, जो आपकी एक स्टैंडर्ड है कि आपको इतने मार्क्स चाहिए, उससे आपको ऊपर लेकर आने, या आप उतने भी ले आते हैं, चाहे वो 100 बच्चे लेकर आए, चाहे 150 बच्चे लेकर आए, चाहे 200 बच्चे लेकर आए, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब ना तो भीड़ से कोई फर्क पड़ने वाला है आपको, ना ही कंपटीशन इंक्रीज होने वाला है। लेकिन सर क्या कंपटीशन आने वाले समय में बढ़ेगा। तो जवाब है जी हाँ। अब आपको पता है 2025 में 2025 में यदि मान लीजिए कि आपके ग्रेड 1 का भी, आपके मान लेते हैं कि पीआरटी का एग्जाम होता है, ओके, या हम बात करते हैं 6 to 8 का एग्जाम होता है, ठीक है, 6 to 8 का एग्जाम होता है, तो क्या फर्क पड़ेगा। जो लोग बीएड हैं या डीएलएड परस्यूइंग है वो तो एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते ना, भले उन्होंने रीट क्वालिफाई कर लिया, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट 2025 में आने वाली वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए कंपटीशन उतना ही है जितना मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कितने लोग पास होंगे, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, कितनी वैकेंसी है। क्योंकि आपके दिलावर जी ने भी कहा है कि कम से कम 1,00,000-2,00,000 वैकेंसीज ऊपर लेकर आएंगे वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 2025 में होने वाले एग्जाम में जो आपके, चाहे वो पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे वो 6 to 8 का एग्जाम हो, वहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो बीएड एंड डीएलएड के अभ्यर्थी जो इस बार रीट 2025 में शामिल होंगे, ओके, लेकिन वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। वो एग्जाम में कब बैठ पाएंगे, वो एग्जाम में आज यदि 2025 2027 में जब एग्जाम होगा तब तक तो आप 1 साल की तनख्वाह उठा भी चुके होगे, 1 साल की सैलरी उठा भी चुके होगे। तो 2027 में यस कंपटीशन बढ़ेगा, ये लोग वहां पर अपीयर होंगे। यदि 2026 या 2027 में वैकेंसी आएगी तो वहां पर ये जो रीट के अभ्यर्थी जो बीएड या डीएलएड के हैं, तो डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले हैं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल 2025 वाले एग्जाम में आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यदि हो रहे हैं शामिल तो उनका वेलकम करो खुले दिल से कि आओ साथ मिलकर एग्जाम देंगे, लेकिन इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो टेंशन फ्री होकर आप अपनी तैयारी को करिए। और यदि आप तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम को 6 से 7 मेरे इंग्लिश की खुद क्लास होती है, ओके, जहां पर मैं आपके लिए एक डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसेज, नरेशन, ये सारी लेकर आता हूं। 30 में से 30 नंबर की तैयारी वहां पर होती है। शाम को 7 से 8 आपके एक हिंदी के, हम कह सकते हैं हिंदी के बहुत अच्छे सर, जिनका आप जानते होंगे सभी लोग, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हाँ मैं किन की बात कर रहा हूं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके हिंदी वाले सर की बात कर रहा हूं। उनकी क्लास जो है वो 7 से 8 होती है। क्या होती है सर, 7 से 8 उनकी क्लास होती है, तो उनकी क्लासेस को आप अटेंड करिए, ठीक है। एंड भूपेन सर की क्लास की बात कर रहा हूँ, जी हाँ मैं भूपेन सर की क्लास की बात कर रहा हूँ। तो भूपेन सर की क्लास जो है वो 7 से 8 होती है हिंदी के लिए, वहां अटेंड करिए।
4 से 5 आपकी मैथ्स की क्लास होती है, वहां आप अटेंड करिए और आप अपने स्कोर पर फोकस करिए। क्राउड का काम है आना, वो एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 2026 2027 तक आप जॉब ले चुके होंगे, इतनी बात श्योर है। ओके, तो इतना तनाव लेने की जरूरत है ही नहीं। तो जो लोग यदि बीएड फर्स्ट ईयर में, तो कंपटीशन उनसे नहीं बढ़ेगा कि आप सोच रहे होगे कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। 2027 में जाके कंपटीशन बढ़ेगा, जब तक तो आप बहुत कुछ कर चुके होंगे। 2026 2027 वाले जो एग्जाम सेशन होगा उसमें आपका कंपटीशन होगा। तो जाइए आज ही आप हमारे एप्लीकेशन एसजीआई कंपटीशन को आप डाउनलोड करिए एंड इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में, अपना नेम, अपनी आईडी, अपना पासवर्ड डालिए और हमारे टेस्ट के साथ आप अपनी एंजॉय करिए, अपनी बहुत अच्छी तैयारी करिए और आज ही जुड़ें हमारे साथ एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इसका मतलब पूरा का पूरा यही सार है कि भीड़ कंपटीशन कुछ भी नहीं बढ़ने वाला। 2027 जो ये 2025 में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2026 एंड 27 का जो सेशन होगा उसमें जाकर आपको फर्क पड़ेगा, ये इफेक्टिव होगा तब, ये इफेक्टिव होगा तब। ओके, याद रखिएगा। तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, आपको उतने ही क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, आपको आप अपना क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आइए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।